Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 3rd April 2025. Let's start from our first question. Look, the first question is which of the following statement are correct in the respect of significance of the regularity form इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अभी देखो इंटरनेशनल ट्रेड की बात ऐसे आया है कि जो यूएसए है, ठीक है, वहाँ एक न्यू प्रेसिडेंट बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, टैरिफ इम्पोज किया है। ठीक है, न्यू टैरिफ इम्पोज किया है। तो बात इंडिया की कर ले तो इंडिया पे उन्होंने जो टैरिफ लगा दिया है वो 26% का है। ठीक है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है यूएसए की तरफ से। ठीक है, और हम यूएसए पे जो टैरिफ इम्पोज करते हैं वो 52% का है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका इसलिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के क्या क्या सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है वो आपको बताना है। ओके, तो बताओ तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड की बात कर ली जाए तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कह रहा है दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिजिटल सर्विस ट्रेड। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो डिजिटल सर्विस ट्रेड जो है वो हाईली डिपेंड होता है रेगुलेशन, ऐसे रेगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ साइबर सिक्योरिटी रूल्स को बेस पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको डिजिटल सर्विस ट्रेड पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फर्स्ट और थर्ड सही है, जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी देखो वक्फ, ठीक है, वक्फ की जो बिल लाई गई है, अमेंडमेंट बिल लाई गई है आपको लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा मतलब रात 2 बजे तक आपको लोकसभा चलती रही थी, पार्लियामेंट हमारा खुला हुआ था। ठीक है, जिसपे कंटिन्यूस 8 घंटे तक बहस चली है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह सकते हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा से पास हो गई है और राज्यसभा में गई है। ठीक है, तो जिसके रिगार्डिंग ये स्पीकर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकसभा को लेकर के। ठीक है, क्योंकि वहाँ बिल को पास करना कितने मतों से पास किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये टोटल डिसाइड कौन करता है, आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है, नाउ कम टू द क्वेश्चन। आपका पहला स्टेटमेंट कहता है द स्पीकर डिसीजन ऑन द मनी बिल इज फाइनल। ठीक है, स्पीकर का डिसीजन जो होता है मनी बिल पे वो फाइनल होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द स्पीकर डज नॉट वैकेट ऑफिस इफ दे रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, कह रहा है स्पीकर जो है डज नॉट वैकेट ऑफिस इन इफ दे रिजाइन फ्रॉम द, कह रहा है स्पीकर की जो सीट है वो कभी भी वैकेट नहीं जाएगी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से, जिस पार्टी से वो होता है उस पार्टी से इस्तीफा दे दे इलेक्शन के बाद। तो ठीक है, थर्ड कहता है द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ओनली द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। ठीक है, कह रहा है जो स्पीकर जो है केवल और केवल हटाया जा सकता है मतलब मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी के बिहेवियर पे। ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं तब। ओके, तो बताओ कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ तो। और अभी जो प्रेजेंट की बात कर लीजिए तो अभी कौन है आपके स्पीकर, तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं आपके प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। ओके, तो बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, स्पीकर जो है वही फाइनल डिसीजन लेता है मनी बिल पर। ओके, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड आपका करेक्ट है कि ये सीट जो है वैकेंट नहीं है और डज नॉट वैकेट इफ दे रिजाइन, अगर वो रिजाइन कर देता है तो स्पीकर की सीट वैकेंट नहीं होती है। ओके, क्योंकि अगर कोई स्पीकर, अगर कोई मेंबर स्पीकर के लिए चुना जाता है तो वो जिस पार्टी से है, मौजूदा जिस पार्टी से संबंध रखता हो, बिलोंग करता हो, उस पार्टी को उसको त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो न्यूट्रल डिसीजन ले सके। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट कैसे है, तो जो ये कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ ए मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, नहीं जी, इफेक्टिव मेजोरिटी में आपको इलेक्शन लोकसभा से ये बिल पास की जाएगी। ठीक है, टोटल, तब जा करके स्पीकर को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। ओके, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बी सही होगा, ओनली 2। ओके, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड आपका गलत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।